नमः सिद्धेभ्यः। शांतिनाथ प्रभु शांत कर, साता साता शांत, केवल केवल ज्योतिमय, खिलांति मिटी सब ध्वार। सकल ज्ञान को सकल से जान रहे जगदीश, बिकल रहे जगदेह से, विमल नमूनत शीश। देवादिदेव 1008 श्री शांतिनाथ भगवान की। देवादिदेव 1008 वर्तमान शासन नायक महावीर भगवान की। परम पूज्य 108 आचार्य प्रवर गुरुवर श्री विद्यासागर जी महामुनिराज की। 3 कम 9 करोड़ मुनिराजों की। बोले परम पूज्य 108 मुनि श्री विमल सागर जी महामुनिराज की। समस्त मुनि संघ की जय। धर्म स्नेही भव्यात्माओं, अभी हमारा इंदौर में बिहार चल रहा है। और ये पक्ष जो था वह 16 दिवसीय ये पक्ष था। और जिन जिन कॉलोनी में हम गए वहाँ ऐसे ही शांति विधान प्रायः कॉलोनी में चल रहे थे। और जब उनको विधान के बीच में ऐसे गुरुओं का लाभ मिला तो वे कहते हमारा विधान करना सार्थक हो गया। लेकिन जब यहाँ आपके शांतिनाथ जिलानय में आए तो फिर बताया महाराज आज तो हमारे विधान का समापन है। और गुरुओं के सानिध्य पाकर के और उसका समापन हो जाए तो अपने आप में एक बहुत बड़ी अनूठी उपलब्धि आप लोगों को लिए प्राप्त हो गई है। एक शिष्य गुरु महाराज के चरणों में बैठा हुआ है और वह निवेदन करता है, यानी अपना कुछ प्रश्न उनके सामने रखता है और 2-3 प्रश्न रख देते हैं। और महाराज गुरु महाराज जो होते हैं बहुत संक्षेप में ऐसा उत्तर देते हैं कि उतने से ही उसका समाधान हो जाता है। प्रश्नोत्तर रत्नमालिका का नाम आप लोगों ने सुना होगा। उसमें ऐसे ही कुछ प्रश्नों और उनके उत्तर दिए गए। उसमें एक प्रश्न किया गया, कौन धो यानी अंधा कहा, अंधा कौन है। तो महाराज उत्तर देते हैं, यो कार्यरता, यानी जो व्यक्ति अकारी में लगा हुआ है वह व्यक्ति कैसा है, अंधा है। यहाँ ऐसा नहीं कि जिसकी आंखें नहीं हैं वह अंधा है। वो तो सभी जानते हैं कि जिसकी आंखें नहीं होती, आँखों से दिखता नहीं, वह अंधा कहलाता है। लेकिन यहाँ तो प्रश्न ऐसा किया गया है कि जिसकी आँखें होते हुए भी उसको अंधा कहा जा रहा है। तो यहाँ पर शारीरिक विकलांगता नहीं लेना, यहाँ नैतिक विकलांगता लेना। यानी जो नीति के अनुसार नहीं चलता, नीतियों पर नहीं चलता, उसके लिए आचार्य भगवंत कहते हैं कि वह
अंधा है जो अकारी यानी ना करने योग्य कार्य अपने जीवन में करता रहता है। जो कार्य निषिद्ध हुआ करते हैं वो कार्य अकार्य कहलाते हैं। जिन कार्यों के करने से इस आत्मा का पतन हो जाता है और दुर्गति का पात्र हो जाता है, इस भव में भी अनेक प्रकार के अपयश और दुख देखना पड़ते हैं और पर भव में जाकर के भी अनेक प्रकार के दुखों को देखना पड़ता है। तो आचार्य भगवंत कहते हैं कि आंखें होते हुए भी जो व्यक्ति अकार्य करता है वह व्यक्ति अंधा है। अब अकार्य क्या है? कौन से ऐसे कार्य हैं जो नहीं करना चाहिए? तो कहते हैं कि किसी जीव का घात करना ये अकार्य है। और अनेक प्रकार के जीव होते हैं और उनके करने से अनेक प्रकार के कर्म बंध भी होते हैं। उसमें एक बताया गया है कि गर्भपात करना, जितने पाप हैं उन सब से ज़्यादा कहते हैं ब्रह्मघात से भी ज़्यादा पाप का बंध गर्भपात करने में होता है। क्योंकि गर्भ में जो जीव आया है वह किस प्रकार की योग्यता लेकर के आया है और उसको वहीं के वहीं समाप्त कर देना ये महापाप है। इस महापाप का फल आचार्य भगवंतों ने बताया कि आगे जाकर के वह जीव बार बार अगर जन्म लेते हैं तो उन्हें गर्भ में बार बार मरना पड़ता है। कितनी बार मरना पड़ता है? तो कहा बार बार मरना पड़ता है। और अगर बाहर जन्म हो गया तो उनके जीवन में कभी संतान आदि की प्राप्ति नहीं होती है और अनेक प्रकार के दुख उनके अपने जीवन में उठाने पड़ते हैं। नरक आदि जैसे दुखों को भी प्राप्त हो जाते हैं। इसलिए आचार्य भगवंतों ने कहा कि उस जीव के अंदर क्या योग्यता थी, उस योग्यता का आप लोगों ने अवमानना कर दिया, उसको समाप्ति कर दिया। वह जीव अगर मान लो कोई पुत्र के रूप में जन्म लेता तो हो सकता है कि वह आगे जाकर के ऐसे ही गुरुओं का सानिध्य पा करके और दिगंबर दीक्षा लेकर के वह मुनि बन करके धर्म की बहुत बड़ी प्रभावना कर सकता था। लेकिन अगर उस जीव को घात कर दिया तो कहते हैं एक मुनिराज का घात कर दिया। और मान लो कोई बच्ची हो और उसको भी अगर वहाँ घात कर दिया और आगे जाकर के वह आरिका के व्रत पालन कर लेती तो कितना बड़ा घात है। तो आचार्य भगवंतों ने कहा कि जो इस प्रकार के कार्य करते हैं उनका कहीं कोई प्रायश्चित नहीं होता, ऐसा कहा गया है। लेकिन फिर भी जो अपनी निंदा गर्हा आलोचना करते हैं, गुरु महाराज प्रायश्चित आदि दे करके कर देते हैं तो उनका कुछ ना कुछ तो कम हो जाता है, ऐसा कहा गया। इसलिए आचार्य भगवंत कहते हैं कि अकारी है वो करने योग्य नहीं है। और कौन से अकारी है? तो सप्त विषण है। जुआ खेलना ये अकारी है। और जो जुआ खेलने लगते हैं वह ऐसी संगति में आ जाते हैं कि फिर और भी आगे के विषण हैं वह भी करने लगते हैं। क्योंकि जुआ में जो हारता है तो वह गम होता है, तो वह गम में पीने लगता है। तो मद्य जैसे नशीले पदार्थों का सेवन करने लग जाता है और जीत गया तो फिर खुशी में पीता है। ऐसी स्थिति बनती है और वह उसकी संगति ऐसे ही लोगों की रहती है और क्रम क्रम से उसके विषयों में वृद्धि होती चली जाती है। इसलिए कहा
कि ना खेलो जुआ ना फांदो कुआ, न खेलो जुआ न फांदो कुआ, न लगाओ सट्टा न लगाओ कुल पर बट्टा, और दुनिया करेगी हंसी ठट्टा और लोग कहेंगे उल्लू का। ये स्थिति हो जाती है। इसलिए जुआ एक विषण है, और इस विषण का जो संपर्क कर लेता है तो कहते हैं वह नरक की यात्रा के लिए अपना टिकट बुक करा लेता है। तो जुआ है, शराब आदि का सेवन है। शराब का बहुत बड़ा परिवार है। क्या है उसका परिवार? तो कहते हैं शराब के परिवार में गांजा है, चरस है, अफीम है, बीड़ी है, सिगरेट है, तंबाकू है, वो सारा परिवार है। जितनी चीज़ें नशीली होती हैं वो सारी चीज़ें, और नशीली वस्तुएं सेवन करने से बुद्धि बिगड़ जाती है, और जहाँ बुद्धि और दिमाग बिगड़ा तो उसका जीवन भी पूरा का पूरा बिगड़ जाता है। इसलिए आज किसी ने कहा है, हासिल करो विद्या बुद्धि विवेक को, हासिल करो विद्या बुद्धि विवेक को तेज करो, नकल करके और इस प्रकार की इन वस्तुओं को अपना फैशन स्टैंडर्ड मान करके अपने जीवों में ये खोटी आदतें लाते जा रहे हैं, तो उनके माध्यम से हमारी इज्जत नहीं बढ़ती। कौमी इज्जत अगर किसी से है तो वह नेकियों से है, यानी अच्छे कार्यों से है, सत्कार्यों से है। जो अपने जीवन में ऐसे सत्कार्य करते हैं उनकी इज्जत, यश, उनकी कीर्ति यहाँ ही नहीं तीनों लोकों में फैल जाती है। देवलोग भी उनकी चर्चा करने लगते हैं कि आज इस कलिकाल में जहाँ चारों ओर भोगों की भरमार है, विषयों की चकाचौंध है, और ऐसे में भी वह व्यक्ति रात में भोजन नहीं करता है। दिन में ही वह सूर्य के प्रकाश में ही भोजन कर लेता है। ऐसे आज इस कलिकाल में कुएं से पानी भर करके छानता है और उसकी जल गालन करके जीवों की लिए अभय दान देता है। देवलोग भी चर्चा करते हैं कि इस पंचम काल में इस इंदौर नगर में भी ऐसे लोग हैं जो प्रतिदिन जल निकालते हैं कुएं से, उसका जल गालन करते हैं और असंख्य जीवों के लिए अभय दान देते हैं। शास्त्रों में लिखा हुआ है कि एक तरफ स्वर्ण मेरु के पर्वत जैसा स्वर्ण का दान कर दो और एक तरफ एक जीव के लिए अभय दान दे दो, और दोनों को तराजू पे रखो तो एक जीव के लिए जो अभय दान दिया है वह पलड़ा भारी हो जाएगा, यानी उसका पुण्य इतना होता है। कहा है, लाख करो पूजा तीरथ करो, चाहे तीरथ करो हजार, अगर जीवों पर दया नहीं है तो सब कुछ है बेकार। इसलिए दया अपने आप में महत्वपूर्ण है। जो नशीले पदार्थों कहते हैं कि शराब जो होती है उस शराब में इतने जीव होते हैं, उसी कलर के जीव होते हैं और उसी मय होते हैं, अलग से आपको दिखेगा नहीं, लेकिन जीवों की वह राशि होती है, भरमार होती है। उन सब जीवों का वह पान कर जाता है शराब के साथ शराबी व्यक्ति, नशीले व्यक्ति। और ये नशा की जो आदत अपने जीवन में हो जाती है तो बहुत मुश्किल हो जाता है छूटना। तम्बाकू वाले जो होते हैं
बूढ़े हो जाते हैं, छोड़ नहीं पाते, अंत में तंबाकू खाते हुए, मुख में दबाए हुए उनका मरण हो जाता है। एक गांव में हमारा जाना हुआ और जंगल से हम लोग आ रहे थे और एक व्यक्ति जो मुंडन किए हुए था, मुंडन था उसका, और हाथ में एक चाय का प्याला, कप, एक कप में चाय और एक हाथ में तंबाकू की पुड़िया लेकर के जा रहा था। पूछा कहाँ जा रहे हो? तो हमारे जो पिताजी हैं उनके लिए चाय का बहुत शौक था, चाय के बिना नहीं रह पाते थे और तंबाकू के बिना तो उनके मुख में हमेशा दबी रहती थी, यहाँ तक कि एक तरफ तंबाकू दबा करके वो भोजन कर लेते थे। ऐसे भी लोग हैं। अब उनकी इस प्रकार से मृत्यु हो गई, उनकी आत्मा को शांति मिले इसलिए वहाँ रखने के लिए जा रहे हैं। ऐसी विष्णु की लत हो जाती है, वो छूट नहीं पाती। इसलिए आचार्य भगवंतों ने कहा ऐसी लत अपने जीवन में ना लग जाए, संकल्प पूर्वक गुरुओं के पास आकर के पहले से ही क्या हो जाओ, संकल्पित तो हो जाओ, ऐसी चीज नहीं है। उसी प्रकार से अंडा, मांस, मछली आदि जो है ये भी विषण के श्रेणी में आते हैं, ये भी दुर्गति में ले जाने वाले हैं, तन मन और धन तीनों को खराब करते हैं। ये चीज़ें इस प्रकार से इनका त्याग करना चाहिए। शिकार भी एक विषण है। आज वर्तमान में लोग शिकार नहीं खेलते, लेकिन मोबाइल आपके पास है और उस मोबाइल में आपको जो खेलना हो वो खेल लो।